अब देखें बी की हमारे पास फॉर्म थी ना, इज़, आर, एम। तो हमने क्या फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इज़ दिस योर पेन, आर यू एंग्री। इसी तरह डू की, डज शी गो टू स्कूल, डिड ही राइट आ लेटर। इसी तरह हमारे पास हैव की डिफरेंट फॉर्म्स थी, उसी के साथ भी हमने ऐसे ही क्वेश्चंस लिखने हैं। हैज़ अहमद बाउट अ बुक, हैव यू रीड द स्टोरी। पॉइंट IV हमने इसी तरह से अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, क्योंकि ये हमारा एज वर्क भी है और इसको याद भी करेंगे। उम्मीद है आप सब अच्छे से आपको समझ आई होगी और आप अच्छे से इसको करेंगे, अपना काम भी सफाई से करेंगे और अपने आपको भी अपने आप की हिफाजत रखेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट 4 गाइडेड राइटिंग। Read the central idea of the poem happiness। सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का जो मेन आइडिया आपको बताया गया हो, जिसके अराउंड आपकी पोएम हो, उसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया। तो हमें उन्होंने सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है और हमें इसको पढ़ना है और हमें समझना है कि हमें क्या बताने की कोशिश की है पोइट ने। The poem Happiness highlights the importance of happiness in our lives। Happiness जो नज़्म है वो हमारे ज़िंदगी में जो खुशी है उसकी अहमियत को बताने के लिए लिखी गई है। The poet explains that we cannot give or receive happiness। जो शायर है उसने कहा है कि हम ना खुशी को ख़रीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं, ना उसको दे सकते हैं और ना ले सकते हैं। नॉर कैन वी परचेज इट और सेल इट, ना हम इसको ख़रीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। इफ़ वी डू गुड टू अदर्स, अगर हम दूसरों के साथ अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे, इट विल गिव अस इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन, ये हमें अंदरूनी सुकून और मुतमईन करेगा। ठीक है, हमने अपनी पूरी पोएम पढ़ी थी, उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो हमें इन 3-4 लाइंस में बताया गया है। सेंट्रल आइडिया यही होता है कि हम पोएम को जो हमें इतनी ज़्यादा लंबी दी हो, उनके स्टैंजाज में जो हमें मेन आइडिया हो, जिसके ऊपर आपकी पूरी पोएम बेस हो, उसके बारे में बताया जाए। इसीलिए हमने अपनी पोएम को पढ़ा पहले, उसके बाद उसका सेंट्रल आइडिया दिया गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम कितना ख़राब हो चुका है और बाहर जाना सबके लिए नुकसानदेह है, तो आप अंदर रहेंगे, घर वालों की मदद करेंगे और अपने काम को अच्छे से करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे और काम को भी अच्छे से समझेंगे, करेंगे, याद करेंगे। उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क भी सफाई से करेंगे। इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह।